गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक शेमुशी का पंचम पाठ सुक्ति मौक्तिकम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है सुक्ति मौक्तिकम अर्थात नीति से संबंधित और ज्ञान से संबंधित कुछ बातें, कुछ वाक्य होते हैं, वह हमारे लिए इस पाठ के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग पुस्तकों में से जैसे मनुस्मृति, विदुर नीति, चाणक्य नीति आदि कई सारे ग्रंथ ऐसे हैं, उनमें से हमारे लिए ज्ञानवर्धक बातें ली गई है। उनको हमें श्लोकों के माध्यम से, पद्य के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, तो देखिए, संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इनमें सारगर्भित और सरल रूप से नैतिक शिक्षाएं दी गई है, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित किए गए हैं, यानी सुभाषित अर्थात मीठी बातें, अच्छी बातें जो हमें ज्ञान देती हैं, जिनमें सदाचार की महत्वता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुषों का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क में होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। तो पहला इन्होंने मनुस्मृति से लिया है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। ठीक है, आचरण की अर्थात जो हमारा व्यवहार है उसकी प्रयत्नपूर्वक हमें रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन है वह तो आता है और चला जाता है, वह तो आता रहता है और जाता रहता है। धन से हीन व्यक्ति तो संपन्न हो सकता है, परंतु जिसका आचरण अर्थात जिसका चरित्र पूर्णतः नष्ट हो चुका है, ठीक है, वह व्यक्ति कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता। अर्थात धन जिस प्रकार आता जाता रहता है, पर जो आचरण है उसकी हमें प्रयत्नपूर्वक रक्षा करना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है, देखिए, श्रूयताम धर्मस्वम श्रूयताम चैव वधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। ये विदुर नीति में से लिया गया है ये श्लोक। इसके अंदर हमें धर्म का जो सार तत्व है, धर्म का जो सार है, उससे सुनना चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, धर्म का जो सार तत्व है उसे ग्रहण करना चाहिए और उसे सुनना चाहिए। साथ ही अपने से प्रतिकूल व्यवहार का आचरण हमें दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। अर्थात जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही आचरण हमें दूसरों के लिए भी करना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए नंबर 3 चाणक्य नीति से लिया गया है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् देव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी, सभी जंतु संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसीलिए हमें ऐसा ही बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता, ऐसा बोलने में हमें किस प्रकार की गरीबी या किस प्रकार की कंजूसी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए ये देखिए, पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतये। सुभाषित रत्न भंडारम। ठीक है, तो वहाँ से ये लिया गया है। तो पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भः, मतलब जो नदियाँ हैं स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो फल हैं वह जो वृक्ष होता है, जिसके फल आते हैं, वह फल स्वयं वृक्ष नहीं खाता। इसी प्रकार नादन्ति स्वयं खलु वारिवाह, जो बादल होते हैं, बादलों के बरसने से जब धरती पर अनाज उत्पन्न होता है तो वह अनाज भी बादल स्वयं नहीं खाते। इसी प्रकार बोला गया है परोपकाराय सताम विभूतये, जो परोपकारी लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, उनका जो परोपकार का गुण होता है वह हमेशा दूसरों के लिए ही होता है। अर्थात जो परोपकार होता है वह हमेशा परोपकारी गुण होता है, वह परोपकार को दूसरों के लिए प्रयुक्त करते हैं और दूसरों का ही बुरा नहीं चाहते, सिर्फ भला ही चाहते हैं। इसी प्रकार सज्जनों की जो संपत्तियां होती है वो हमेशा दूसरों के लिए होती है। इसी प्रकार दूसरा देखिए, नेक्स्ट श्लोक देखिए, गुणेष्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नश्वरै गुणै समः। ठीक है, तो
गुणेष्वेव हि कर्तव्ये प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नश्वरै गुणैः समः। मनुष्य को सदा गुणों को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहना चाहिए, दरिद्र होता हुआ भी। यानी अगर व्यक्ति दरिद्र होता हुआ भी व्यक्ति गुणवान व्यक्ति ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान हो सकता है। यानी जो पैसे वाला है परंतु उसमें गुण नहीं है, लेकिन निर्धन है परंतु उसमें गुण है, तो वह उसके समान होता है, अर्थात उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार आरंभ गुर्विक शयनी क्रमेण, ये नीति शतकम से लिया गया है। आरंभ गुर्विक शयनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायाव्य मैत्री खल सज्जना नाम। ठीक है, जिसी प्रकार बोला है हमारे इसके अंदर परछाई के बारे में बताया गया है कि परछाई किस प्रकार की होती है। तो आरंभ में बड़ी, फिर धीरे धीरे छोटी होती हुई, तथा पहले छोटी और फिर धीरे धीरे बढ़ती हुई, अर्थात दिन की और सुबह की जो छाया होती है वह दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता के समान होती है। ठीक है, तो जिस प्रकार दुष्ट व्यक्ति होंगे तो उनकी मित्रता पहले वो जल्दी से कर लेंगे, परंतु जब हमारे गुण उनसे नहीं मिलेंगे तो वह जल्दी से छोड़ देंगे। इसी प्रकार सज्जन लोग होते हैं, वह मित्रता तो धीरे धीरे करते हैं परंतु उस मित्रता को वह अंत तक निभाते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम येषाम मराराय से विप्रयोग है। तो भामिनी विलास से यह लिया गया है। तो यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, यहाँ कहीं भी, मतलब कहीं पर भी जो हंस लोग हैं, तो हंसों को क्या होगा, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले जो हंस हैं वह क्या है कि भूमंडल में सर्वत्र कहीं भी जा सकते हैं और वह सक्षम है कहीं पर भी जाने में। तो उन सरोवरों की ही हानि होगी जो हंस उनको छोड़कर चले गए, अर्थात हंसों की कोई हानि नहीं होगी। जिस प्रकार हंसों से वियोग हुआ है वह तालाब जो है, जो तालाब है या सरोवर है, हानि उन्हीं की होगी। इसी प्रकार यत्रापि कुत्रापि अर्थात कहीं भी जाते हुए हंस कहीं पर भी इस पृथ्वी पर भूमंडल पर जा सकते हैं। हानि तो उन सरोवरों की है जिनका उनसे वियोग हो गया है, अर्थात जिन सरोवरों को वह छोड़कर चले गए हैं। गुणा गुणेगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया या अस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्ये समुद्र मासाद्ये भवन्ति पेया। अब यह हितोपदेश से लिया गया है। तो गुणा गुणेगेषु गुणा भवन्ति, गुण यदि गुणवान में रहे तो वह गुण ही रहते हैं। उसी प्रकार ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, जिस प्रकार जो निर्गुण व्यक्ति होते हैं, ठीक है, अगर उसके अंदर गुण है तो वह भी दोष हो जाएंगे। इसी प्रकार जो नदियाँ होती है वह स्वादिष्ट जल लेकर, पीने योग्य जल को लेकर निकलती है, परंतु समुद्र में मिलने से वह पीने योग्य पानी नहीं रहता है। इसी प्रकार देखिए गुण जो है गुणियों में रहे तो वह गुण ही रहता है। इसी प्रकार निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और वह गुण अगर निर्गुण प्राप्त कर ले तो वह दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ मीठा और पीने योग्य पानी को लेकर निकलती है, परंतु वह जल जब समुद्र में मिल जाता है तो वह खारा हो जाता है। ठीक है, तो अब ये हमारा जो मुक्ति सौक्तिकम है ये पाठ पूर्ण होता है। इसी के साथ हम शब्दार्थ देख लेते हैं इसके। वारीवाह, वारीवाह जो होता है वो उसका मतलब है जल वहन करने वाले बादल। विभूतयः संपत्तियाँ, गुणयुक्त है गुणों से युक्त, अगुणई गुणहीनों से, आरंभ गुर्वी आरंभ में लंबी, शयनी घटते स्वभाव वाली या घटने में, वृद्धिमती लंबी होती हुई, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना पूर्वान और अपराह्न की तरह अलग अलग, खल सज्जना नाम दुष्ट और सज्जनों की, मही मंडनाय तो पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, मरालई हंस, विप्रयोग अलग होना, गुणगेशु गुणों को जानने वालों में, आस्वादुत्योया स्वादयुक्त जल वाली, आसाध्य पाकर या प्राप्त करके, अपेया न पीने योग्य। ठीक है, इसी प्रकार ये हमारे शब्दार्थ कुछ और बच जाते हैं। वित्तम मतलब धन, वृत्तम मतलब आचरण, अक्षीण मतलब नष्ट न हुआ, धर्म सर्वस्वम धर्म का सब कुछ, प्रतिकूलानी अनुकूल नहीं, तुष्यंती संतुष्ट होते हैं, और वक्तव्यम करना चाहिए। तो इसी प्रकार जो हमारे
शब्दार्थ है वह पूर्ण होते हैं और सुक्ति मौक्तिकम पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद।